जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे और क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है हमारा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे FM 15 PM 8 यानी कि हमने एक क्लास टेस्ट लिया था और उसमें हमने क्वेश्चंस को दिया था अपने बच्चों के बीच में। तो हम लोग जो है इसको भी डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे हम लोगों का कि 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू यानी कि 1 वोल्ट जो है किसके बराबर होता है। ठीक है, 1 वोल्ट किसके बराबर है हम लोग देखते हैं और हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। सबसे पहला सवाल तो ये है हम लोगों के बीच में, सर ये एक्चुअली में वोल्ट होता क्या है। सबसे पहला सवाल क्या है कि वोल्ट होता क्या है। ठीक है, आपको पता होगा कि हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर करते हैं और वोल्ट जो होता है यानी कि जिसको लोग डिनोट करते हैं V से, वो किसके बराबर होता है तो सर वर्क डन बाय यूनिट चार्ज के बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ पे भी वर्क डन यानी कि W और बाई Q नॉट, और वर्क का यूनिट सबको पता क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। यानी कि 1 वोल्ट जो है इसी जूल पर कूलम को जो है वो वोल्ट कहा जाता है, यानी 1 जूल बाई 1 कूलम को ही 1 वोल्ट कहते हैं, यानी कि जूल पर कूलम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। फर्स्ट क्वेश्चन का है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है तो जूल पर कूलम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो किस प्रकार से चेंज करता है, क्या होता है, इस बात को समझना हम लोग को। आपने पढ़ा होगा, ध्यान समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है और कहीं इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां तक लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सरफेस के पास आ जाते हैं तो फिर सरफेस में हर जगह पे कहीं भी अगर चार्ज को लेके जाना है तो हमको वर्क करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हर जगह उसका जो है पोटेंशियल इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड बॉडी के अंदर में जो है पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट होता है फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस। पूरे भाग में, पूरे सरफेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसका जो है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, नहीं बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या ध्यान समझेंगे। 1 2 का हम लोग आंसर देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है 100 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म्ड इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ -5 कूलम। कह रहा कि एक -5 कूलम के चार्ज को जो है वो किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी फिक्स पॉइंट तक लेके जाने में हम लोगों को 100 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। तो बताएं कि पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट द पॉइंट, पोटेंशियल क्या होगा। सर हम लोग जो है पोटेंशियल निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, और फॉर्मूला कुछ ऐसा है, हम लिख रहे हैं, पे ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है V = K × Q/R, और दूसरा पढ़ा है V = कितना था, W/Q। W/Q में W है वर्क डन और Q है चार्ज। क्वेश्चन में आपका जो है वो 100 जूल का वर्क डन दिया हुआ है, 100 जूल का वर्क डन दिया हुआ है। चार्ज कितना है सर, -5 कूलम का, तो -5 कूलम यहाँ पे रख दिए। 5 से काटेंगे 20 टाइम्स में कटेगा, नीचे था माइनस, तो -20 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, -20 वोल्ट का वर्क करना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं लगाना है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल सा V = W/Q यानी पोटेंशियल जो होता है वर्क डन बाय यूनिट चार्ज के बराबर होता है, और इसी रेशियो से जो है हम लोग इसका वैल्यू को सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का। 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा है कि 3 अलग अलग कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन कर देना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कैपेसिटर्स को 2 तरीके से कंबाइन करते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। जब सीरीज में करते हैं तो सबका क्या बराबर होता है, हम बताए थे, सबको ध्यान से समझना है। जब कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसमें सभी कैपेसिटर्स का चार्ज सेम होता है, जबकि जब कैपेसिटर्स को पैरेलल जोड़ते हैं तो सबका पोटेंशियल सेम हो जाता है। आपको याद होगा, तो पहले वाले केस में, सीरीज वाले केस में सबका चार्ज सेम होता था। ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला दे विल हैव इक्वल चार्ज, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, सभी पे चार्ज बराबर होगा। यही रहता है यहाँ पे पैरेलल, अगर पैरेलल रहता तो इसका आंसर क्या होता है, दे विल हैव सेम पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विल डिक्रीज। कैपेसिटेंस जो है किसी कैपेसिटर का कब घटेगा, डिक्रीज, यदि इफ वी इंट्रोड्यूस अ स्लैब। इसमें क्या रख देंगे, क्या डाल देंगे स्लैब के अंदर, तो उसका कैपेसिटेंस घट जाएगा। आपको बता दें, आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब हम लोग ऐड करते हैं 2 पैरेलल कैपेसिटर्स के बीच में, तो आप कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई भी चीज को उसमें डालेंगे,
तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ता है, घटता नहीं है। यानी इसमें आप कुछ भी डालें इसका जो है वो डिक्रीज नहीं करेगा। नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी डालें डिक्रीज नहीं करेगा, वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। हम लोगों को आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझेंगे। अभी हम कुल 10 क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आपको, और 5-10 क्वेश्चन और है। अभी हम पूरे 20, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर का। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना समझना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कह रहा है कि 2 कैपेसिटर है आपके पास, वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड लिखा गया है, एम लिख दिए हैं, म्यू के जैसा, मतलब म्यू ही होना चाहिए था वहां पे। माइक्रोफैराड है 6 और 4, और इसको सीरीज में कंबाइन किए 120 वोल्ट के बैटरी के साथ। तो आपको पोटेंशियल बताना है कितना होगा 4 माइक्रोफैराड के पास कितना होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप सिर्फ देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे C1 दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड का, और C2 दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड का। जो टोटल भी है दिया हुआ है 120 वोल्ट। ठीक है, तो पता करना है पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि V1 निकालना है। 4 कौन सा? 4 के पास से आपको V2 निकालना है। V1 निकालना हो या V2 निकालना हो, फॉर्मूला एक ही हम लोगों ने पढ़ा है। V1 या V2 निकालने का फॉर्मूला होता है सर C1 भी, या क्या हो जाएगा C2 भी। कैसे निकाले? तो हम लोगों ने पढ़ा है C इक्वल टू होता है Q/V। तो यहाँ से अच्छा पहले हम लोग Q निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पहले Q निकाल लेते हैं C × V से, पहले Q फाइंड कर लेते हैं। Q कितना होगा? पहले Q निकाल रहे हैं सर C × V से। तो सबसे पहले, क्योंकि ये जो है कैपेसिटर्स को हम लोगों ने सीरीज में कंबाइन किया है, तो आपको इसका टोटल कैपेसिटेंस पता होना चाहिए। और बात को समझेंगे, टोटल कैपेसिटेंस निकालने का सर फॉर्मूला पढ़ाए हैं हम लोगों को। आप जब सीरीज में रहेगा बाबू तो फॉर्मूला लगाना है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1, मतलब 1/6 और 1/4। इसका जब एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, तो आपको मिलेगा 12 एलसीएम, और यहाँ मिलेगा सर 2 + 3 दैट मीन्स 5/12। इसको पलट देंगे तो C इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा आप लोगों को? 12/5। यह से टोटल C मिल गया। अब Q निकालेंगे, अभी जस्ट पता कैसे निकालेंगे, C × V से। तो आपका टोटल C है 12/5, और इंटू आपका जो V है कितना दिया 120। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 24, और टोटल जो Q मिलेगा हम लोगों को सर वो कितना मिल रहा है, यहाँ से 24 × 12 मल्टीप्लाई करेंगे। 24 × 12 जो है आपको कितना मिलने वाला है? 12 से करेंगे, 12 × 4 48, 4 12 2 24 और 4 24 4 28, 288 कूलम का जो है आपको यहाँ से वो चार्ज मिल गया। सर Q मिल गया, निकालना क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़िए, आपको निकालना है इसमें क्या? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। किसके साथ? 4 के पास, यानी कि C2 के पास कितना क्रॉस करेगा, पोटेंशियल निकालना है, मतलब V निकालना है। सर V2 बराबर क्या होगा? तो जब C इक्वल टू Q/V होता है तो V इक्वल टू Q/C हो जाएगा, Q/C। तो Q/C में Q/C2, Q आया सर 288, और बाई C2 कितना है आपका 4 है। 4 से इसको कट करेंगे आप तो आपको मिलेगा 4 7 और 2, यानी 72 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। और 72 वोल्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 72 वोल्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 नंबर कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कब इंक्रीज करता है? आपको एक फॉर्मूला हम बता देते हैं, आपको शायद याद आ जाए। क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है इस फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, C इक्वल टू A इंटू ε0/d पे। यानी अगर आप एरिया ऑफ प्लेट को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, जबकि उसके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। और ε0 जो है आपका वो परमिटिविटी यानी कि मीडियम को बताता है। तो कह रहा है क्या कैपेसिटेंस कब बढ़ेगा, इंक्रीज कब करेगा? तो बताएं दो ऑप्शन, एरिया बढ़ेगा तो इंक्रीज करेगा और डिस्टेंस घटेगा तो इंक्रीज करेगा। तो कह रहे एरिया डिक्रीज कर रहा है, इसमें नहीं होगा। एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीजेज, एरिया ऑफ प्लेट को बढ़ाएंगे तो C बढ़ेगा, ये ऑप्शन सही है आपका। यानी कि जब आप एरिया ऑफ प्लेट को बढ़ाएंगे तो C भी साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि C प्रोपोर्शनल टू A होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है। यानी आप उसके बीच का डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो C घट जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ जो है वो 0 कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ओवरऑल यूनिफॉर्म हर जगह पे बराबर बराबर होता है। नेक्स्ट है व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूसेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब कभी भी किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो याद रखेंगे हमेशा उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। यानी कि हमेशा उसका कैपेसिटेंस क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, हमेशा उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका,
वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में है, ठीक है। कह रहा है द पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑफ इतना चार्ज दिया हुआ है, आपका Q दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻⁷ कूलम का, और 10 सेंटीमीटर यानी R दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि डिवाइड करेंगे 100 से तो मिलेगा आपको 0.1 मीटर। तो आपको पता करना है कि पोटेंशियल कितना होगा, द पोटेंशियल निकालना है आपको, भी निकालना है सर, भी निकालने का ही फॉर्मूला पढ़े हैं KQ/R। जब किसी पॉइंट चार्ज से सम डिस्टेंस अवे अगर पोटेंशियल निकालते हैं, फॉर्मूला होता है कितना, V = KQ/R का। K का वैल्यू सर फिक्स होता है, K का वैल्यू नहीं बदलता है, आप हम लोग को बताए भी हैं, तो बता दीजिए K का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ से V = K का 9 × 10⁻⁹। उसके बाद Q दिया हुआ कितना 4 × 10⁻⁻⁷, और बाई R मतलब कितना 0.1 डिस्टेंस दिया हुआ था। डेसिमल हटाएंगे, ऊपर एक 0 बैठा देंगे यहाँ पे, तो मिलेगा आपको V = 9 × 4 कितना हो गया सर 36। अब आइए 10 का पावर कितना 9 और 1 10 में जाएगा, 7 कितना बचेगा 3, 36 × 10⁻3, ऑप्शन चेक करिए 36 × 10⁻3 यही है, 3.6 करेंगे, डेसिमल बैठाएंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, 10 का पावर 4 हो जाएगा, यानी 36 यानी 3.6 × 10⁻4 वोल्ट, ये इसका सही आंसर है। तो कुल मिला के अभी आपको जो है वो 10 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस का भी हमने डिस्कशन किया, जिसका हमने टेस्ट लिया था। और अब जो है हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस का, तो आप मेरे साथ बने रहें और हम लोग देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा वो थोड़ा सा आपको दिखेगा कुछ अलग फॉर्म में, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये हैंड रिटन है, थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन आप इसको अगर ध्यान देंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, दिखेगा, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में है ये हमारा, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश में इसको हम समझा देंगे। वैद्युत विभव का मात्रक होता है, यानी कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है। विभव का भी आपने जस्ट पढ़ा है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जूल पर कूलम हमारा मात्रक होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, यानी कि हम लोग किसी भी कैपेसिटेंस को क्या में मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं। आपने पढ़ा है कैपेसिटेंस को हम लोग मेजर करते हैं फैराड में, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फैराड, यही इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अगर आप 3 संधारित्र को जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, यानी आपके पास 3 कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटेंस C है, अगर उसको आप सीरीज में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो बताइए उसका तुल्य धारिता क्या होगा, ओवरऑल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। सर इसका C1 भी C है, C2 भी C है, C3 भी C है, आपको 1/C इक्विवेलेंट निकालना है। सर फॉर्मूला होता है 1/C1 1/C2 और 1/C3, यानी 1/C 1/C 1/C, एलसीएम लेंगे C आएगा 1 + 1 + 1, सॉल्व करेंगे 3/C, लास्ट में इसको पलट देंगे तो मिलेगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, तो मिलेगा आपको C/3। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा C/3, और C/3 यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। जब आप अलग अलग 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे कैपेसिटर्स को, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है C/3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखेंगे यहाँ का 4 नंबर क्या है क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, दैट मींस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसमें क्या बराबर होता है, क्या सब में समान रहता है। तो आपको बताए थे सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में आवेश बराबर, चार्ज बराबर, और समांतर क्रम में पैरेलल केस में पोटेंशियल बराबर, विभवांतर बराबर। इसका सही आंसर होगा सबका विभवांतर बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर कि 1 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़िए। तो सर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपने पढ़ा ही है C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो C1 + C2 से, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। उसके बाद क्या कर रहा है कि उनको श्रेणी क्रम में भी जोड़िए, किसके साथ 0.2 माइक्रोफैराड के साथ। तो अब इसको इस बार जो है अगला जो हमारा आया है इस बार का C2 वो कितना है 0.5, आप इसको चाहे तो 1/2 भी लिख सकते हैं, आपको पता है 1/2 माइक्रोफैराड। तो बताएं कि सर टोटल जो है वो कितना हो जाएगा। तीसरे को जोड़ना है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तीसरे को, तो श्रेणी क्रम का कौन सा क्रम था, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे सर, 1/C1 यानी कितना 2 प्लस इस बार 1/C2 यानी कितना है 0.5 है, और 0.5 को लिखेंगे हम लोग तो ये कितना मिलेगा हम लोग को 2/1, कुछ इस तरह से मिलेगा। 1/2 था पहले कितना 2/1, तो 1/C इक्विवेलेंट मिलेगा, एलसीएम लेंगे 2, 1 + 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी वह यहाँ से अगर इसको आगे कैलकुलेट करते हैं 0.5। क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा, 1 माइक्रोफैराड का धारिता है, 2 को संधारित्र लेना है, पहले समांतर में जोड़ना है सर। समांतर यानी कि पैरेलल जोड़ेंगे तो फॉर्मूला होता है C1 + C2, 1 था तो 1 + कितना हो गया आपको 2 मिल गया। अब कह रहा है उसी को फिर से क्रम में जोड़े, आगे उनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जोड़ा गया है। इसी के साथ जो है एक तीसरा 0.5 जिसको हम लोग हाफ लिख सकते हैं, एक और को इसी में जोड़ दिया, लेकिन इस बार कैसे जोड़े हम लोग, उसको जोड़े हैं
तीसरा कैसे जोड़ा गया है इसको, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो बताना है कि कुल कैसे होगा सर, श्रेणी क्रम में जब इसको जोड़ देते हैं तो टोटल कैसे निकालेंगे सर, एक बार एकदम आराम से धीरे धीरे समझिए सर। श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट आपको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है 1/c1 का मतलब 1/2 प्लस 1/c2 और 1/c2 का मतलब आप इसको चाहें तो 1/0.5 लिख सकते हैं। डेसिमल हटाएंगे 0 बैठेगा और इसको आप चाहें तो अगर पलट देंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मिला सर 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू, सेम कहानी है सर, 1/2 प्लस 2/1 कैलकुलेट करेंगे बाबू, आपको मिलेगा 1/c इक्विवेलेंट। खुद सोचो ना, आधा प्लस 2 कितना मिलेगा आपको, 2 और आधा कितना मिलेगा, 2.5, 2.5 को 5/2 आएगा, ये पलट देंगे हो जाएगा 2/5, कितना हो जाएगा लास्ट में 2/5 और आपको 5 से 2 में डिवाइड करना है, आंसर कितना आएगा 0.4 माइक्रोफैराड। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है 5। ठीक है, आजकल जो है अभी आप लोग अगर न्यूज़ देख रहे होंगे बाबू, तो एक बहुत ही मतलब क्या बोले उसको, बहुत ही खतरनाक सा घटना चल रहा है। एक साक्षी नाम की लड़की का जो है वो किसी के द्वारा जो है एक बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या किया गया था। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, अभी रिसेंट में हम न्यूज़ देख रहे थे और वो 1.5 मिनट का वीडियो था। उसको देखने के बाद जो है मतलब आदमी का जो है वो मन बहुत ही विचलित हो जाता है, आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कैसे कोई आदमी, कैसे कोई लड़का इतना दरिंदगी वाला काम कर सकता है, किस तरह से। अगर आप वीडियो को अगर देखेंगे तो बहुत ही हैवानियत वाला वीडियो है। हम उस वीडियो को देख रहे थे, मतलब बिल्कुल खतरनाक तरीके से 40 बार उसको चाकू मारा गया था। हम तमाम लड़कियों को भी बोलना चाहेंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी वीडियो आगे देखेंगे, कि इस तरह की चीज़ों से आप बहुत दूर रहें। आप समझ नहीं पाते हैं आज के समय में जो है। और उस वीडियो में सबसे जो हमको बुरा बात लगा वो ये था कि जब ये घटना हो रहा था तो आसपास से कम 15 से 20 लोगों ने वहाँ से क्रॉस किया है, 15 से 20 लोग गुजरे, लेकिन किसी ने उसको ना तो छूने का प्रयास किया, न ही उसको छोड़ाने का प्रयास किया, और उस लड़के ने बहुत ही क्रूर तरीके से उसका हत्या किया है। तो ये चीज़ आप समझेंगे कि समय बहुत बदल रहा है, आपको दूरी बना के रखना होगा, आपको समझना होगा कि किसके साथ जो है वो आपका रिलेशन अच्छा हो सकता है, किसके साथ आपका फ्यूचर खराब है, ये बात आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि छोटा सा जो घटना है आपके पूरे ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। समझेंगे और ज़रूर ध्यान देंगे अब सब बातों पे। पढ़ाई लिखाई तो हम लोग जरूरी है ही, साथ साथ आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जी बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। इसको जरूर आप ध्यान देंगे, इस बात पे जरूर आप लोग समझेंगे कि इस तरह का घटना जो है अगर आपके आसपास में कुछ तरह कहीं होता है तो आप उस पर जरूर एक्शन लें। आप उसको देखें ना चुपचाप, क्योंकि कोई भी चीज़ को देखना सहना भी उतना ही गलत है जितना जो गलती कर रहा है। गुनाहगार दोनों बराबर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, समाज ही ऐसा है, लोग सिर्फ देख के पार हो जाते हैं, कोई एक्शन कुछ नहीं है वहाँ पे। तो थोड़ा सा जो है आपका समझना होगा इस बातों को हम लोगों को। आइए वापस आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 कह रहा है कि जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत को भर दिया जाता है, अभी जस्ट आपको बताए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आप किसी भी कैपेसिटर को कैपेसिटेंस को परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो हमेशा जो है उसका कैपेसिटेंस बढ़ता ही है, हमेशा इंक्रीज करता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या कह रहा था, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे जो है प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सतह में हमेशा शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमेशा पूरे सरफेस पे बराबर होती है, इसलिए उसको हम लोग 0 कंसीडर करके चलते हैं। अगला कह रहा है विद्युत विभव का विमा होता है, ट्रेन गुजर रही है बगल से। ठीक है, विद्युत विभव का विमा डायमेंशन क्या होता है सर, पोटेंशियल का भी का तो होता है ml²। आपने पढ़ा ml² t का पावर -3 a का पावर -1, चेक करो कहाँ ml² t का पावर -3 a का पावर -1, 8 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। 9 कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी निरक्षीय, आपको याद होगा अक्षीय का और निरक्षीय का आपको बताया गया था कि निरक्षीय पे जो विभव है, जो पोटेंशियल है बाबू शून्य होता है, 0 होता है, यानी इसका आंसर कितना होता है, शून्य होता है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक नजदीक लाने पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या बदलाव आता है। ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा K Q1 × Q2/R। यहाँ पे अगर हम नजदीक लाएंगे तो R बढ़ेगा, और आप देख सकते हैं कि U जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी अगर नजदीक लाएंगे R बढ़ेगा, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा क्या होगा, उसका कम होगा, यानी ऊर्जा क्या होता है उसका घटता है। तो कुल मिला के अभी हमने 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है चैप्टर 2 का। ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ के लिए, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।